तो जैसे कि आप टाइटल देखिए समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। ठीक है, बेशक हम यहाँ पर कुछ कम क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम क्लियर करने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन है वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि बछड़े को माँ से अलग रखना क्या कहलाता है। अब याद रखिएगा कि जो पाला जाता है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो कि रियरिंग, तो पालने के मुख्यतः दो मेथड होते हैं। एक होता है याद रखिएगा माँ के साथ पालना, एक होता है माँ से अलग रखकर पालना। अब इनकी दोनों ही याद रखिएगा बेनिफिट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए अलग क्यों रखा जाता है, सामान्यतः आपने देखा होगा गांव वगैरह में तो वहाँ पर क्या करते हैं साथ में पालते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं अलग कहाँ पर यूज़ किया जाता है, अलग कहाँ से पालते हैं, तो याद रखिए ये होता है साइंटिफिक मेथड। क्या होता है? साइंटिफिक मेथड होता है। मतलब जहाँ पर बड़ी बड़ी डेयरी होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं याद रखिएगा कि जो बछड़े होते हैं उनको माँ से अलग रख कर पाला जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि माँ से अलग रख कर पालना ये कौन सा मेथड है, तो याद रखिएगा ये होता है साइंटिफिक मेथड, जो कि यार हाँ सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, साथ रखने से अच्छा कौन सा माना गया है? साइंटिफिक मेथड, जिसमें क्या करते हैं बछड़े को माँ से अलग रखकर पालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो याद रखिएगा एक होता है सकलिंग, एक होता है विनिंग। याद रखिएगा एक क्या होता है सकलिंग, एक होता है विनिंग। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि सकलिंग क्या होता है और विनिंग क्या होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा सकलिंग का मतलब होता है साथ। ठीक है, सकलिंग का आप क्या मतलब रखोगे यहाँ पर? साथ। मतलब बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना सकलिंग कहलाता है और माँ से अलग रखकर पालना विनिंग कहलाता है। ठीक है, दोनों टर्म आपको क्लियर हो गई होगी कि माँ के साथ रखकर पालना सकलिंग और माँ से अलग रखकर पालना विनिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? माँ से अलग रखकर पालना मतलब विनिंग। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि गाय और भैंस में ओवेरियन चक्र कितने दिनों का होता है। ठीक है, एक होता है एस्ट्रस साइकिल, एक होता है ओवेरियन चक्र। तो ये ओवेरियन चक्र कितने दिनों का होता है? 30, 27, 21 या 28। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है गाय और भैंस में जो ओवेरियन चक्र होता है ये कितने समय का होता है, कितने दिनों का होता है, तो ये होता है याद रखिएगा 21 दिनों का होता है। कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस में गर्भकाल, याद रखिएगा कि भैंस में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है, क्या गेस्टेशन जो पीरियड होता है ये कितने दिन का होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है भैंस, तो भैंस में जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये होता है 310 दिन का। कितने का होता है? 310 दिन का। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है गाय के बारे में, तो गाय का जो गर्भकाल होता है या फिर जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये कितने दिन का होता है? ये होता है 281 दिन का होता है। याद रखिएगा गाय का 281 दिन का होता है और भैंस का 310 दिन का होता है। ठीक है, दोनों को आप याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा कि पशुओं में ऋतुकाल मतलब जो हीट आती है अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसे बोला जाता है याद है द्विमदकाल। क्या बोला जाता है? याद रखिएगा हीट अवस्था को इसे बोला जाता है द्विमदकाल। इसके साथ साथ याद रखिएगा एक और जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि साइलेंट हीट किस में पाई जाती है। क्या पूछा जाता है आपको क्वेश्चन? याद रखिएगा कि साइलेंट हीट किस में पाई जाती है, किस पशु में साइलेंट हीट पाई जाती है। तो याद रखिएगा साइलेंट हीट किस में पाई जाती है? भैंस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? भैंस में पाई जाती है। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइलेंट हीट भैंस में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डायस्ट्रस साइकिल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायस्ट्रस साइकिल की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं ये, तो ये होती है द्विमध्यकाल। कौन सी होती है सबसे लंबी अवस्था? तो ये होती है द्विमध्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अपर नाल का निष्कासन या निर्वासन कितने समय में हो जाना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा भी गया है कि जो प्लेसेंटा होता है इसका निर्वासन कितने समय में हो जाना चाहिए। 2 से 3 घंटे में, 4 से 8 घंटे में, 6 से 8 घंटे में या फिर 10 से 12 घंटे में। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछते हैं अपर नाल, तो इसका जो निष्कासन है ये हो जाना चाहिए 6 से 8 घंटे के समथिंग। ठीक है, 6 से 8 घंटे के समथिंग ये हो जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि एक अच्छे क्वेश्चन है और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे पूछा भी गया है कि अंडकोश का अंडकोश थैली के अंदर ऊपर चंड जाने की स्थिति को क्या कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अंडकोश है ये क्या है कि अंडकोश थैली है उसमें क्या हो रहा है, ऊपर की ओर गति कर जाते हैं। क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो कि क्रिप्टोकिडिज्म, फ्री मार्टिन, स्क्रोटल हर्निया या फिर इम्पोर्टेंस या कोइनडी। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिएगा कि अंडकोश थैली के अंदर जो अंडकोश है अगर ये ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर जो ऐसी स्थिति होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है यार क्रिप्टोकिडिज्म। किस नाम से जाना जाता है, उसे क्रिप्टोकिडिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप होती है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो मॉडिफाई होती है या फिर जो स्तन ग्रंथियों का जो निर्माण होता है ये किससे होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि तेल ग्रंथि, सुडोरिफेरस, क्यूटिनस ग्रंथि या फिर डर्मिस ग्रंथि। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था जो स्तन ग्रंथियाँ होती है ये किसका बदला हुआ रूप होती है, तो ये होती है सुडोरिफेरस का होती है। किसका होता है, सुडोरिफेरस का होता है। अगर हम बात करते हैं 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन के लिए कितना खून थन से गुजरता है। ठीक है, यानी जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का ये कितना हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 200 मिलीलीटर, 100 से 120 मिलीलीटर, 400 से 500 मिलीलीटर या फिर 300 से 450 मिलीलीटर। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है 1 ml दूध उत्पादन के लिए जो कितना ब्लड है वो सर्कुलेशन हो जाता है, तो वो हो जाता है यार 400 से 500 ml। कितना हो जाता है, याद रखिएगा 1 ml दूध उत्पादन के लिए ये हो जाता है कम से कम 400 से 500 ml जो ब्लड होता है ये सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अभी कुछ यहाँ पर आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी आपकी क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में ही हम सोल्व करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये कमेंट ज़रूर कर देना है कि आपको जो क्लास चाहिए ये ज़्यादातर किसकी चाहिए। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की आप ज़्यादा क्लास लेना चाहते हो, एग्रोनॉमी की या फिर हॉर्टिकल्चर की, या फिर इनके अलावा भी आपको कोई सी क्लास लेनी है जैसे कि सोइल साइंस हुआ, पीवीजी वगैरह हुआ, आपको किसकी क्लास चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। या फिर आपको नेक्स्ट क्लास किस पे चाहिए ये आप टॉपिक भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आप टॉपिक अगर आप स्पेशली लगवाना चाहते हो खुद की चॉइस से तो आप जो भी टॉपिक है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, या फिर आप सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति ये किससे होती है, ये होती है याद रखिएगा एक्टोडर्म से। किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास ज़्यादातर चाहिए या फिर आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, यह आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किसकी क्लास चाहिए या फिर कौन सी क्लास आपको चाहिए। ठीक है, हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।